क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे व्यवस्थित देशों में गिने जाने वाले एक देश में आज करीब 90 लाख घर बिल्कुल खाली पड़े हैं। Japan has about 9 million empty or abandoned homes. Another year, another grim set of records for Japan's government as the country's population continues to fall. सोचिए, 90 लाख घर, इतने घर जितनी पूरी की पूरी आबादी किसी छोटे देश की होती है, लेकिन इनमें कोई नहीं रहता। दरवाजों पर ताले लटके हैं, स्कूलों में बच्चों की आवाजें नहीं गूंजती, मंदिरों में घंटियां नहीं बजती। ऐसा लगता है जैसे लोग किसी एक दिन अचानक गायब हो गए हों। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहां के लोग खुद अपना घर, अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। पीछे बचता है सिर्फ सन्नाटा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान की। वही जापान जो रोबोट्स, बुलेट ट्रेन और हाईटेक शहरों के लिए मशहूर है। लेकिन इसी जापान में इन खाली भूतिया घरों को एक खास नाम दिया गया है, अकिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी घर आप सिर्फ कुछ हजार रुपयों में खरीद सकते हैं। आज हम समझेंगे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आखिर अपने ही 15,000 गांवों को नक्शे से मिटता हुआ क्यों देख रहा है और क्यों वहां के लोग खुद अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। चलिए पहले इसे आंकड़ों में समझते हैं। जापान सरकार हर 5 साल में एक सर्वे करती है, हाउसिंग एंड लैंड सर्वे। इसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जापान के कुल घरों में से करीब 14% घर खाली पड़े हैं, यानी हर 7 घरों में से एक घर में कोई नहीं रहता। यह सिर्फ शहरों की बात नहीं, जापान के पहाड़ी गांवों और समंदर किनारे बसे छोटे कस्बों में हालात और भी डरावने हैं। कई गांवों में 80% से ज्यादा आबादी 65 साल से ऊपर की है। इन गांवों को जापानी भाषा में एक खास नाम मिला है, गेनकाई शुराकू, यानी वो गांव जो अपने अस्तित्व की आखिरी सीमा पर खड़े हैं। जापान सरकार का खुद का अनुमान है कि आने वाले सालों में करीब 15,000 ऐसे गांव पूरी तरह गायब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बचा आखिरी बुजुर्ग एक दिन नहीं रहेगा और उसके बाद वहां लौटकर कोई नहीं आएगा। दर्जनों गांव तो पहले ही भूतिया बन चुके हैं, जहां सिर्फ 1 या 2 बुजुर्ग बचे हैं, बाकी हर घर खाली पड़ा सड़ रहा है। अब सवाल उठता है, दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिने जाने वाले जापान में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है जापान की गिरती जन्म दर। Number of Japanese births hit a new record low last year. यहाँ एक महिला औसतन अपने पूरे जीवन में सिर्फ 1.2 से 1.3 बच्चों को जन्म देती है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए यह आंकड़ा कम से कम 2.1 होना चाहिए। मतलब हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से छोटी होती जा रही है और इसी का नतीजा है कि आज जापान दुनिया की सबसे बूढ़ी आबादी वाला देश बन चुका है। यहाँ 65 साल से ऊपर के लोग कुल आबादी का करीब 29% हैं, यानी लगभग हर तीसरा जापानी नागरिक बुजुर्ग है। लेकिन असली वजह जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो कुछ और है। जापान के युवा खुद अपने गांव छोड़कर भाग रहे हैं। बेहतर नौकरी, बेहतर पैसा और बेहतर जिंदगी की तलाश में वो टोक्यो, ओसाका और योकोहामा जैसे बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब यह पलायन सिर्फ गांव से शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह देश की सरहद पार भी जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हजारों जापानी युवा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का रुख कर रहे हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जापानी नागरिकों की संख्या लगातार 4 सालों से बढ़ रही है और यह पिछले 1 दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह जापान की राजनीति और आर्थिक नीतियां भी हैं। दशकों से जापान में सैलरी लगभग ठहरी हुई है। कमजोर होते येन ने विदेश में कमाई को कहीं ज्यादा फायदेमंद बना दिया है और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कॉरपोरेट कल्चर में बदलाव की रफ्तार बेहद धीमी रही है। यही वजह है कि जो युवा कभी अपने माता पिता की तरह एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी बिताने को तैयार थे, वो अब विदेश में बेहतर मौके तलाशने से नहीं हिचकिचाते। पीछे रह जाते हैं सिर्फ बुजुर्ग। खेत जोतने वाला कोई नहीं बचता, दुकानें बंद होने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। एक पीढ़ी शहर भाग जाती है और अगली पीढ़ी वहीं शहर में पैदा होकर बड़ी होती है। गांव से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। और फिर बचता है वो सवाल, इन खाली गांवों के घरों का होता क्या है? जब कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसका घर उसके बच्चों को मिलता है, लेकिन उसके बच्चे तो पहले ही टोक्यो या किसी और शहर में अपना घर बसा चुके होते हैं। उन्हें गांव के उस पुराने घर की कोई जरूरत नहीं रहती। और जापान में घर तोड़ना भी आसान नहीं, भारी खर्चा आता है और अगर जमीन खाली छोड़ दी जाए तो प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ सकता है। तो लोग सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, घर को बस ताला लगाकर छोड़ देना। सालों बीत जाते हैं, छत टूटती है,
दीवारों में सीलन आती है और आखिरकार वह घर रहने लायक ही नहीं बचता। अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो शायद आपको सबसे दिलचस्प लगेगा। जापान सरकार और स्थानीय नगरपालिकाएं अब इन खाली अकिया घरों को बेचने या मुफ्त में देने के लिए खास वेबसाइट्स चला रही हैं, जिन्हें अकिया बैंक कहा जाता है। इन वेबसाइट्स पर कई घर सिर्फ 5 लाख से 15 लाख येन में मिल जाते हैं, यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच। कुछ बेहद पुराने या दूर दराज इलाकों के घर तो लगभग मुफ्त में भी दिए जा रहे हैं, बस शर्त इतनी कि खरीदने वाला वहां आकर रहे या घर की मरम्मत करवाए। और यहीं से एक अजीब उलटफेर शुरू होता है। जहां जापानी युवा अपने गांव छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से विदेशी लोग इन्हीं खाली घरों को खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो इन्हें रिनोवेट करते हैं, अपना दूसरा घर या गेस्ट हाउस बना लेते हैं। एक तरफ लोकल लोग भाग रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर से लोग आकर बस रहे हैं। यही आज के जापान की सबसे अजीब तस्वीर है। लेकिन ध्यान रहे, घर सस्ता जरूर है, आसान नहीं। ज्यादातर अकिया घर दशकों पुराने हैं। छत, बिजली की वायरिंग, पानी की पाइपलाइन, सब कुछ बदलना पड़ता है। कई बार रिनोवेशन का खर्च घर की असली कीमत से कई गुना ज्यादा हो जाता है। साथ ही अस्पताल, स्कूल, दुकानें दूर होती हैं और भाषा व स्थानीय समुदाय में घुलना मिलना भी एक बड़ी चुनौती है। फिर भी जापान सरकार के लिए यह कदम जरूरी है, क्योंकि खाली टूटे फूटे घर सिर्फ बदसूरत नहीं दिखते, भूकंप वाले देश में यह एक सुरक्षा खतरा भी बन जाते हैं। तो क्या जापान इस समस्या से बाहर निकल पाएगा? सरकार कई कोशिशें कर रही है। अकिया बैंकों के जरिए घर सस्ते में बांटना, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को टैक्स में छूट देना, विदेशी निवेशकों और डिजिटल नोमैड्स को गांवों की तरफ आकर्षित करना और कुछ गांवों को सैटेलाइट टाउन के तौर पर विकसित करना, जहां लोग शहर से दूर रहकर भी रिमोट वर्क कर सकें। कुछ जगहों पर यह प्रयोग सफल भी हुआ है। कुछ तटीय गांवों ने खुद को आर्ट विलेज या टूरिज्म हब के तौर पर फिर से खड़ा किया है, जहां अब कलाकार और युवा वापस लौट रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ गिनी चुनी जगहों पर ही मुमकिन होगा। बाकी हजारों छोटे दूर दराज गांव शायद बच नहीं पाएंगे और आने वाले दशकों में जापान के नक्शे से धीरे धीरे हमेशा के लिए मिट जाएंगे। और यह सिर्फ जापान की समस्या नहीं है, यह एक चेतावनी है उन सभी देशों के लिए जहां जन्म दर तेजी से गिर रही है और युवा शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो यह थी जापान की वो अनोखी और डरावनी सच्चाई, जहां घर तो हैं लेकिन उनमें रहने वाले लोग नहीं, जहां आप महज कुछ हजार रुपयों में एक पूरा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जिंदा रखने की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी जापान के किसी ऐसे गांव में एक घर खरीदकर बसना चाहेंगे?